हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे OBHS के बारे में। तो जब भी आप ट्रेन में जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे ब्लू कलर की ड्रेस में कई सारे कचरा साफ करने वाले कर्मचारी रहते हैं, जिनके ड्रेस के पीछे OBHS लिखा रहता है। तो अब आप हमेशा ये भी सोचते होंगे कि आखिर ये क्या होते हैं या फिर इनका प्रोसीजर कैसा रहता है, क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि OBHS का फुल फॉर्म होता है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज। और मैं आपको बता दूं कि इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दिए जाते हैं, जो कि प्राइवेट एजेंसी को मिनिमम 3 साल के लिए दे देते हैं। ट्रेन की जितनी भी साफ सफाई है, सारा का सारा काम इन्हें ही हैंडल करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ उन्हीं ट्रेन में दिए जाते हैं जिन ट्रेन की जर्नी लगभग 16 आवर्स से ज़्यादा हो, क्योंकि इन लोगों का मिनिमम काम ही 16 आवर्स के प्लस होना चाहिए। तो जो भी ट्रेन 16 आवर्स से ज़्यादा जर्नी कर रही है, तो उन ट्रेन पे OBHS दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ट्रेन 16 आवर्स से कम चलती है उनका क्या। तो मैं आपको बता दूं कि उनमें OBHS नहीं रहते हैं। उनमें ट्रेन का स्टार्टिंग स्टेशन और साथ ही साथ उसका डेस्टिनेशन स्टेशन, यहीं पर सफाई होती है। तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब भी ट्रेन वहाँ पहुँचती है डेस्टिनेशन पे, तो बहुत गंदी हो जाती है। और वहीं जो लंबी दूरी की ट्रेन रहती है, वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा मेंटेन रहती है। अब OBHS भी सारे कोचेस में नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ दिया जाता है रिजर्व कोच में, और वो भी जिनमें वेस्टिब्यूल्स लगा है। वैसे तो सारे रिजर्व कोचेस में वेस्टिब्यूल लगा ही रहता है। अब आप सोच रहे हैं कि वेस्टिब्यूल क्या है। तो एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए जो गैंगवे रहता है, उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, जो कि टॉयलेट्स के बाजू में रहता है। तो जितने भी वेस्टिब्यूल इंक्लूडेड रिजर्व कोचेस हैं, रिजर्व कोचेस का मतलब हो गया आरक्षित कोच, जहाँ पर रिजर्वेशन होता है, तो वहाँ पर OBHS दिया जाता है, मतलब कि स्लीपर और AC। जनरल कोच में इसकी सुविधा नहीं रहती है, इसलिए जनरल कोच बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि OBHS को कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी ट्रेन का प्राइमरी डिपो होगा। अब जैसे कि तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली केरला एक्सप्रेस चलती है, तो ये काफ़ी लंबी दूरी वाली ट्रेन है और इसका प्राइमरी डिपो तिरुवनंतपुरम में ही पड़ता है। तो जो उसका प्राइमरी डिपो तिरुवनंतपुरम है, वही डिसाइड करेगा कि उस ट्रेन में कौन सी एजेंसी को देना है या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट किस एजेंसी को देना है। अब ट्रेन के जितने भी टॉयलेट्स हैं, डोरवेज है या फिर गैंगवेज हैं, तो इनकी साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी OBHS की है। और एक दिन में मिनिमम इनको 2 बार तो क्लीन करना ही पड़ता है। मतलब कि इतना तो कंपलसरी है कि 2 बार उन्हें क्लीन करना ही पड़ेगा। आपने कई बार देखा भी होगा जब आप लंबी जर्नी में गए होंगे कि वो लोग आके क्लीन करते हैं। तो ये तो मिनिमम 2 बार हो गया। लेकिन बाकी भी अगर किसी पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम जाती है, मतलब कि अगर वहाँ पे कचरा रहता है, तो खुद से उन्हें बुला के साफ सफाई करवा सकते हैं। मतलब कि जब भी उनकी मांग की जाए कि यहाँ पे साफ सफाई करवानी है, तो उन्हें आना ही पड़ेगा। अगर वॉशरूम भी गंदे रहें, तब भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि आप बोले किसे। तो ट्रेन के आप TT या फिर गार्ड, किसी को भी बोल सकते हैं। वो OBHS स्टाफ को बुला लेंगे और उसके बाद साफ सफाई थोड़ी सी मेंटेन करवा सकते हैं आप। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें फीडबैक भी देते हैं वो लोग, और फीडबैक से इनकी ग्रेडिंग तय होती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि वो लोग लेके आते हैं बुक, उसमें आपको कहते हैं कि फीडबैक दीजिए, तो उससे ही उनका ग्रेडिंग तय होता है। अगर किसी ट्रेन में बहुत गंदे फीडबैक्स आ रहे हैं, तो अगली बार उस एजेंसी को हटा दिया जाता है। अब उन कर्मचारियों के पास जितना भी क्लीनिंग एजेंट हो गया, केमिकल्स हो गया, डिसइंफेक्टेंट एजेंट, यूनिफॉर्म, ये सबका सब उनका कॉन्ट्रैक्टर ही देगा उन्हें। मतलब कि जिसे भी इस ट्रेन का ठेका दिया गया है OBHS के लिए, वही उन्हें सब कुछ मुहैया कराएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब भी आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने 2 डस्टबिन्स देखे होंगे। अब उनमें जितना भी कचरा रहता है, तो वो भी OBHS की जिम्मेदारी है कि जैसे ही वो भर जाए, तो उसे एक पॉली बैग में निकाल के उसे पूरा सील करके, जो भी कोई बड़ा स्टेशन आएगा तो वहाँ पे CNW स्टाफ को दे देना है। अब CNW स्टाफ क्या है? तो CNW का फुल फॉर्म है कैरेज एंड वैगन्स। तो इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि ट्रेन को मैनेज करे। जितना भी उसका कचरा है या फिर नीचे से जो भी खराबी है, वो सब कुछ CNW को ही मैनेज करना पड़ता है। तो OBHS कर्मचारी CNW को कचरा सौंप देंगे और बाद में फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो रिसाइकल करें या फिर कहीं फेंक दें। ऐसे तो उन्हें रिसाइकल करना ही पड़ता है। तो आई होप आज आप समझ गए होंगे OBHS के बारे में, जो कि है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज। तो अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे आंसर्स दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में रेलवे की ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।